आखिर आ ही गया ना सच। पहले हमने वीडियो बनाई थी झूठ का हो पर्दाफाश, तो झूठ जो है वो सामने आ ही गया और जो है बिल्कुल सामने आकर के झूठ ने जो है अपना जो है दामन फैला के उसे बताया मैंने सच में झूठ बोला है। तो ये झूठ जो है आखिर पास्टर लोगों के खिलाफ ही क्यों बोला जाता है? क्यों लोगों को जो है सेवा करने के लिए जो है, अगर वो सेवा करते हैं और जब अपना मन बनाते हैं, अपना परिवार छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर वो घर सेवा के लिए जाते हैं, तो क्यों उनको प्रताड़ित किया जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जब व्यक्ति को परमेश्वर उठाता है और बड़े लेवल पर चला जाता है, उसके बाद लोग जो है उसको बड़े लेवल से नीचे गिराने के लिए एक झूठ से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और वो झूठ बोलकर जो है इन्होंने आज साबित कर दिया कि हमने उसको जेल में पहुंचा दिया। और बहुत सारी चैनलों के ऊपर वीडियो डाली है। ऐसे 10-15 चैनल जो हैं इनके खिलाफ, जैसे एक कुत्ता रोटी के पीछे दौड़ता है वैसे ही ये उनके पीछे दौड़ रहे हैं। 15-16 चैनल हैं जो इनके पीछे कुत्ते की तरह दौड़ रहे हैं और ये चैनल जो है उनको पूरी तरीके से बदनाम करके जो है बदनाम करके छोड़ना चाहते हैं। और इनके साथ साथ जो है न्यूज़ वालों ने भी इनके खिलाफ बहुत सारे जो है एंटी बातें बोली है। अब हमारे यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाया गया, हालेलुया हालेलुया कहने वाला गया जेल, आज वो जेल में सड़ रहा है। बहुत सारे कंटेंट जो लोगों ने बनाए, तो ये क्या चीज़ें सही हैं? क्या हम इनके खिलाफ भी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आज झूठ जो है सामने आ गया है कि किन लोगों ने जो है पास्टर ब्रजेंद्र को जो है पकड़वाया। अब आपके सामने मैंने पहले भी बताया था कि उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से उन लोगों ने, उन व्यक्तियों ने पास्टर ब्रजेंद्र को निशाना बना करके जो है उनको पकड़वाया। 2017 में केस दायर और 18 के अंदर पास्टर जी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद उनको जो है बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद फिर जो है उसको जो है सेवकाई के लिए फिर वो उनकी सेवकाई बढ़ी और उन्होंने बड़े लेवल पर काम किया। बड़े लेवल पर काम करके उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के जितने भी दास थे उनको बताया कि परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। जो सेलिब्रिटी थी, जिनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री थी, जिन्होंने नहीं बुलाया और बुला करके परमेश्वर का, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया, परंतु इसकी मिनिस्ट्री ने, पास्टर ब्रजेंद्र की मिनिस्ट्री ने सुसमाचार सुनाया। हो सकता तरीका अलग अलग हो, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया तो सही। काम तो बड़े लेवल का ही है, छोटे लेवल का काम नहीं है। अब ऐसी सेलिब्रिटी जो केवल झूठ को सुनना चाहती है, फेक बातें सुनना चाहती है, फेक बातों को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, फेक चीज़ें जो है दुनिया के अंदर डालते हैं। अब माले ब्रांड का जो ब्रांड करते हैं, ब्रांड का जो है ये प्रमोट करते हैं, वो ब्रांड जो है बहुत से लोगों को जो है वो जीवन दान नहीं देते, मृत्यु दान देते हैं। मान लीजिए गुटके का ऐड, बहुत सारी चीज़ों का ऐड करते हैं, ये दारू का ऐड करते हैं, बहुत चीज़ों का ऐड करते हैं। अब ऐसे लोग परमेश्वर के घर में आ रहे हैं और गुनाह गलतियों को मान रहे हैं, तौबा कर रहे हैं पास्टर ब्रजेंद्र के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को जो है मिर्ची लगी, इन लोगों को जो है दुख हुआ कि ये व्यक्ति इतने बड़े लेवल पर काम क्यों कर रहे हैं, इनकी मिनिस्ट्री में इतने बड़े लेवल के लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जब आप बुलाएंगे नहीं तब आपकी मिनिस्ट्री में कैसे आएंगे? अगर आपकी मिनिस्ट्री में आएंगे तो किस प्रकार आप उनका वेलकम करेंगे, किस प्रकार उनको सुसमाचार सुनाएंगे? इन व्यक्तियों को जब स्टेज पर चढ़ाया, क्या इनको परमेश्वर के बारे में नहीं बताया क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? सब कुछ उन्होंने बताया। हो सकता जब नए हो उनसे गलती भी हो जाती है बोलने में, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उनको सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है कि इस तरीके से आप डायलॉग बोलना। उनको जो है स्क्रिप्ट दी जाती है, स्क्रिप्ट देने के बाद वो पढ़ते हैं, वही डायलॉग उनके मन में रहते हैं, तो उसी तरीके से लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की स्टेज है वो एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं होती, बल्कि पवित्र वचन बोलने के लिए होती है, पवित्र वचन सिखाने के लिए होती है। और वही उस तरीके से जो है पास्टर ब्रजेंद्र ने उनको करवाया। एक
फेस्टिवल के तौर पे, जब हम फेस्टिवल मनाते हैं, हमारा क्रिसमस मनाते हैं, उसके तौर पे जब हम लोगों को बुलाते हैं तभी मौका होता है सुसमाचार सुनाने का। वरना लोग जो है एंटी जो लोग हैं वो जो है पकड़वाने की कोशिश करते हैं कि इसने तो सुसमाचार सुनाई, ने धर्म बदलने की कोशिश की। अब फॉर द एग्जाम्पल एक मेरा दोस्त है जो चंडीगढ़ में रहता है, वो हॉस्पिटल में लगा हुआ था। जो हॉस्पिटल का चेयरमैन है, जिसका हॉस्पिटल है, वह उस व्यक्ति को बोला, उस मेरे दोस्त को बोला, मेरे मित्र को बोला कि तू यहाँ से चला जा, क्योंकि वो सुसमाचार सुनाता था, हर कोई पेशेंट आता था सबको सुसमाचार सुनाता था। किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी कि आपका जो है ड्राइवर है, ड्राइवर की नौकरी करता था, वो ड्राइवर जो है आपका, वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है और धर्म बदलने की बात करता है। तो उनके चेयरमैन को, जो उसका चेयरमैन था, उसने कहा कि भाई तू यहाँ से जॉब छोड़ दे और तू ऐसा काम कर रहा है। अब उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति किराए पर रहता है अपने बच्चों के साथ, जिसके पास कोई घर नहीं है और कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, वो गांव से आकर के चंडीगढ़ आया और उसके बाद जो है उसने सुसमाचार सुनाया। उस व्यक्ति को वो बोल रहा है कि तू अपने घर चला जा और यहाँ तेरे लिए कोई नौकरी नहीं है। देखो, दुख उठाना पड़ेगा। दुख उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को झूठा मुकदमा डाल करके जो आप किसी को जेल के अंदर पकड़वा दे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि झूठ है, आया है सामने। सामने कैसे आया? अब मान लीजिए वो टोपी वाले भाई हैं, चश्मे वाला चंदन है, और क्या वो अंशु है, और जो है उसकी टोपी वाले की वाइफ है, इन सब ने और बहुत सारे चैनल ने, और इनके साथ साथ जो है पास्टर, क्या नाम है इसका, पास्टर विजय मैनुअल, जो है शुरुआत इन्होंने की। हो सकता है थोड़े लेवल पे की हो, क्योंकि इन्होंने अपनी बात को जो है कहना था कि जिस प्रकार से मेरी चर्च को प्रमोट करे, मुझे अपना बाप माने, मुझे अपना पैसा दे, बहुत सारी बातें जो होती हैं। अब इन्होंने जब शुरुआत की थी, छोटे चैनल वाले जो एंटी लोग थे, जिनको सिर्फ फॉलोवर चाहिए, जिनको बहुत सारा सब्सक्राइबर चाहिए, उन्होंने बस मुद्दा बनाकर, उनको पता नहीं किस लेवल पे खत्म होगा। आपने शुरुआत तो कर दी, पर किस लेवल पे खत्म होगा उनको पता ही नहीं था। उन्होंने इतने बड़े लेवल पर ख़त्म किया। मैं सच कह रहा हूँ कि जो लोग खुदा के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, जो एंटी बोलते हैं, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूते हैं। अब उनके वो क्या काम कर रहे हैं वो तो सभी को दिख रहा है। जो आत्मिक लोग वो जानते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो तो आप लोगों को ही पता है। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति पहचान लेता है कि ये परमेश्वर काम नहीं कर रहा। जब आप एक पास्टर के खिलाफ बोलते हैं, जब एक यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं, सुसमाचार के खिलाफ बोलते हैं, तो समझ लीजिए ये आत्मा सेवकाई की नहीं है, ये आत्मा परमेश्वर की नहीं है, ये आत्मा शैतान की है। तो ये चीज़ तो आत्मिक व्यक्ति पहचान लेता है। फिर दूसरी बात कि इनका जो है झूठ सामने आ गया। अब इन्होंने जो है क्या किया, अब जब सच बोल रहे थे चैनल, उनका मुंह है बंद करवा दिया, उनका मुंह है बंद करके जो छोटी शॉर्ट वीडियो डाल करके जो अपना पूरा मुद्दा रख रहे थे। अब आपको पता, जो आपको बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो आप जन्म से ही आपको जो है अधिकार मिलते हैं, अधिकार लेके पैदा होते हैं। वो राइट्स जो आप वीडियो पर बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके राइट्स को दबाने की कोशिश की है इन चैनल वालों ने, जो एंटी है। इन्होंने क्या किया, एफआईआर दर्ज करवा दी, उस पर दर्ज करवा दी, है ना, उस पर क्या नाम है, क्या बात था, नाम था उसका भाई का, उस पर चंदन ने उस पर जो है एफआईआर दर्ज करवा दी। नितेश है क्या उसके ऊपर, और एक चश्मे वाला भाई था गुजरात से जो चैनल था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो सच्चाई को बोलना चाहते, सबूत इकट्ठा कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा के जो उनका चैनल बंद करवाने की कोशिश की, और उनको जो है जेल के अंदर बंद करवाया इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनका झूठ जो है सामने, झूठ इनका पकड़ा गया। जब झूठ पकड़ा गया तो इन्होंने ही वो काम किया। इसका मतलब ये है कि ये अब डर गए हैं। अब डर करके जो है इन्होंने क्या किया, जब इनके अंदर डर आया तब इनको पता लगा कि हमारा झूठ सामने आ जाएगा। पर लेकिन झूठ जो है सामने आ चुका है। सब जान चुके हैं कि इन्होंने जानबूझ करके उसको पकड़वाया। और एक व्यक्ति इतने सारे रेप कैसे कर सकता है, एक व्यक्ति इतने सारे शोषण कैसे कर सकता है, जिसको करनी सेवकाई है। अब मुझे सेवकाई करने, मुझे शोषण करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों किसी का शोषण करूंगा, और मैं क्यों किसी को गलत बोलूंगा? मुझे किसी को गलत बोलने की जरूरत नहीं है, ना किसी का शोषण करने की जरूरत है। मैं केवल सेवकाई की तरफ फोकस करूंगा, सेवकाई की तरफ मैं ध्यान दूंगा। तो इसीलिए इनका झूठ जो है वो सामने आया, और सामने जब आया तो इन्होंने जो है उन चैनल वालों को, उन मसीह लोगों को जो आवाज़ उठा रहे थे, चाहे किसी ने नया शुरुआत के चैनल को, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। उनके ऊपर मुकदमा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा के उनके चैनल बंद करवा दिया, उनको बंद करवा दिया, ताकि ये आगे वीडियो ना बनाए, इनके लेवल पर ना आए।
और दूसरी बात, हमें इनके लेवल पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है, उसकी आंखें खुली है, उसके कान भी खुले हैं और वो देखता है, सुनता है। और बहुत सारे आपने देखोगे फेसबुक के अंदर एंटी चैनल थे, बहुत सारे जो है पास्ट लोगों के खिलाफ बोलते थे, और बहुत सारे ऐसे जो है गलत जो है वीडियो बना करके जो है पिक्चर बना करके पास्टरों की डालते थे। आज वो कहाँ हैं? किसी के कैंसर से मौत होगी, किसी के हार्ट अटैक से मौत, किसी एक्सीडेंट से मौत हो गई, तो वो कहाँ चले गए आज? अगर जो परमेश्वर के खिलाफ बोलेगा तो उसका क्या असर होगा ये आप लोग जानते हैं, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि जिसने परमेश्वर के खिलाफ बोला, अब मान लीजिए इजरायली जो लोग थे, जब परमेश्वर को बुरा भला बोलने लगे, कि मूसा जब वहाँ उनको जंगल के अंदर लेकर आया और उनसे कहा कि तुम परमेश्वर के पीछे चलो, उसने जो है गाय का बछड़ा बना करके उसकी पूजा की और जो है उस अंगीकार किया, हम वहीं अच्छे थे, मिस्र के अंदर अच्छे थे। तो क्या हुआ? किसी को सांप ने काट लिया, किसी बिच्छू ने काट लिया, किसी को जो है भालू ने काट लिया। इस प्रकार के सब जो बहुत सारे जो लोग हैं नष्ट हो गए। तो इसलिए जो खुदा के खिलाफ बोलेगा तो भाई वो नष्ट होगा, ये बात सच है। ये बिल्कुल जो है मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये नष्ट होंगे जो व्यक्ति, मैं उनको श्राप नहीं दे रहा, लेकिन सच कह रहा हूँ कि जो परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं वो सही नहीं रहेंगे, ये सच है। और झूठ आया है अब सामने, ये बात सच है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और बिल्कुल आप लोगों के सामने बिल्कुल झूठ सरेआम सामने आया है। इनकी जो चाल है, इनकी बातें जो हैं वो सब सामने आई हैं। इनकी चाल क्या थी कि इनको पहले पकड़वाएं, उसके बाद जितने भी चैनल के खिलाफ बोलेंगे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएं, उनके मुंह बंद करवाएं, ताकि पूर्ण रूप से सारा जो है सोशल मीडिया हमारे हाथ में हो। पॉलिटिशियन के साथ, जो पॉलिटिशियन जो व्यक्ति इनके साथ जुड़ा है, उनसे मदद लेके पूरा जो है जज और जो है वकील और जितने एविडेंस थे सारे इनके हाथ में करके जो है पूरा सोशल मीडिया एविडेंस जब इनके हाथ में होगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और वही ऐसा हुआ, इसी प्रकार सब इनके हाथ में थे। लेकिन आत्मिक व्यक्ति क्या कहता है, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों किसी को एफआईआर दर्ज करूँगा, क्यों किसी के खिलाफ बोलूँ? बस इसी वजह से हम पीछे रह गए, वरना आज यहाँ ना होते। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सबके साथ शेयर हो और सबके साथ वार्तालाप हो या बातचीत, और समझ जाएं कि अब हमें करना क्या है। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ, झूठ अब आ गया है सामने। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और प्रार्थना करें अपने आपके भाई पास्टर के लिए, पास्टर बजिंदर के लिए, मेरे लिए भी, और पूरी कलीसिया के लिए, पूरी कलीसिया के लोगों के लिए, जो प्रधान सेवक जो उनकी छुड़ाने के लिए सबूत जुटा रहे हैं, और वकील एविडेंस सारे इकट्ठे हो तो छुड़ाया जाए और सेवकाई शुरू हो उनकी फिर से, और हम सब भी जो है आनंद के साथ परमेश्वर की सेवकाई शुरू करें। सभी को जय मसीह की।